प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि वर्गमूल 2 बटे 2 प्लस वर्गमूल 2 का आंसर क्या होगा। कुछ ऑप्शन कुछ प्रकार से हमारे सामने हैं। चलिए देखिए किस तरीके से हम सवाल का आंसर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो सवाल हमें दिया गया उसको उतार लेते हैं। देखिए ज़्यादा समय सवाल के अंदर नहीं लगेगा यदि आप कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं तो। देखिए सर, आपको पता है कि जब हम वर्गमूल 2 की गुणा करते हैं वर्गमूल 2 में तो हमें जो है 2 ही प्राप्त होता है। यदि हम इस पेयर को ये लिख सकते हैं तो क्या हम इस केवल 2 को ये नहीं लिख सकते सर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 2 अकेला बैठा है सर। मैं इस 2 को जो है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिखना चाहूँगा और प्लस के अंदर वर्गमूल 2 और यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन आएगा। तो सर यहाँ से 2 वर्गमूल 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्गमूल 2 जब बाहर आएगा तो अंदर 1 वर्गमूल 2 बचेगा, प्लस यहाँ से तो 1 ही है तो 1 बाहर चला जाएगा और ये इस वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल 2 कटेगा। तो जो है हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा 1 बटे वर्गमूल 2 प्लस 1। अब देखिए सर, क्या यही हमारे सवाल का आंसर है? जी नहीं सर। देखिए ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ऑप्शन में ये हो तो यही आप लगा के आएंगे। फिर यदि सर ये ऑप्शन में नहीं है तो सर आपको यहाँ करना पड़ेगा परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन सर किस प्रकार करते हैं हम? जो साइन यहाँ पर होता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, बाकी संख्या समान रहती है, यानी √2 का √2 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सर -1 आ जाएगा। और परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है सर कि जिस संख्या से हम नीचे गुणा करते हैं उस संख्या से ऊपर गुणा करते हैं अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में। तो वर्गमूल 2 - 1 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा। देखिए कट जाएगा तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा सर, हमेशा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि √2 - 1। अब नीचे आप देखिए सर, ये आपका क्या बना है? ये a + b और a - b। देखिए मैं आपको पहले ही फॉर्मूला याद करवा चुका हूँ सर कि a² - b² आपका होता है सर a + b और a - b। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो जहाँ भी हमको a + b और a - b दिखेगा तो हम उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं सर। तो आप देखिए सर, नीचे हमें दिख रहा है a + b और a - b। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्गमूल 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a है, और -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा b है। देखिए यहाँ पर आपका a² - b² बना ना इनका, तो ये a था तो a का स्क्वायर आया, ये b था तो ये b का स्क्वायर आया माइनस में। तो उसी प्रकार से आप देखें सर यहाँ पर अब वर्गमूल 2 - 1 बटे ये आपका जो है वर्गमूल कट जाएगा इससे, तो 2 - 1 बचेगा सर। और 2 - 1 का मतलब सर 1 ही होता है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटे में। तो हमारे सवाल का जो उत्तर होगा सर वर्गमूल 2 - 1 हो जाएगा सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सवाल का सही उत्तर होगा सर। अब देखिए छोटा लॉजिक आपके दिमाग में यदि होता तो इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है सर। आपका दिमाग के अंदर यहाँ पर वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लगेगा, कॉमन लिया जाएगा, कटेगा 1/√2 + 1। यदि आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे सर, आपको इस चीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं सर किसी भी एग्जाम के अंदर। देखिए ये सवाल आपको ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेंगे बताता हूँ, जहाँ पर जैसे कि CTET का एग्ज़ाम है, आपका HTET है, जितने भी टेट के एग्जाम है सर उनमें इस तरीके का यदि वर्गमूल का टॉपिक वहाँ आ रहा है सर, इस तरीके का सवाल आ सकता है। इससे रिलेटेड और भी सवाल है जो मैं कराऊंगा, वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये परिमेयकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये कहीं भी यूज हो जाएगा और जहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमें यूज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें जो है अवेयर रहना है। छोटी छोटी चीज़ जो हमने पिछली छोटी क्लास में पढ़ी है उनको वापस हमें रिकॉल करना है। या तो आप वीडियोज़ को देख देख के इनको रिकॉल कीजिए, मैं हर सवाल के साथ उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर बताता हूँ सर। या फिर आप जो थोड़ी मेहनत कीजिए और पिछला मैथ उठाइए 6ठी से लेकर के 8वीं तक का सर, उसको क्लियर कीजिए। यदि नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पर सर 5th से लेकर के 6th तक और फिर अप टू 10th और फिर 12th तक के जो मैथ हैं बिल्कुल बाकायदा सवाल बाई सवाल सोल्व कराए जाएंगे। और ऐसा किसी का पर्टिकुलर मैथ नहीं सर, जितने भी मैथ मेरे सामने आ जाएंगे कहीं से भी हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, मैं उन सभी के सवालों को उठाऊंगा और सर यहाँ पर एक एक सवाल यहाँ पर सोल्व कराऊंगा सर बोर्ड पे। तो यदि आप जो है जुड़ना चाहते हैं चैनल से और आगे इन वीडियोस का या इन सवालों का जो है आनंद या फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर सर जुड़िए हमारे चैनल के साथ। चलिए तो इस तरीके से यदि मैं होता सर तो मैं सर सवाल का आंसर जो है मिनटों में दिमाग में ही निकाल लेता, पैर नहीं छूता सर।
क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे ये चीज़ अच्छी तरीके से इनकलकेट है कि मैं किस तरीके से सवाल को जो सोल्व करूंगा। तो मेरे दिमाग में सर यहाँ पर वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लग जाता, यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन आता, ऊपर से कट जाता और नीचे बचता वर्गमूल 2 + 1। और फिर उसके बाद सर हम परिमीकरण कर देते हैं उसका हवा में ही, और हमें पता चल जाता कि सर हमारा सवाल का आंसर जो होगा वर्गमूल 2 - 1 होगा। यानी मुझे पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ती सर इस सवाल को करने के लिए। लेकिन ये तब होगा सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये केवल एकदम नहीं होगा। आपको बहुत सारे अध्यापक मिल जाएंगे सर ट्रिक सिखाते हुए और भी चीज़ें कराते हुए। मैं नहीं कहूँगा सर वो गलत पढ़ा रहे, नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे लाख गुना बेटर हैं वो सभी। लेकिन यदि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है ना सर, कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में रहता है तो वही फिर ट्रिक बन जाती है। हमें किसी अलग से कोई ट्रिक सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएं। यानी मैथमेटिक्स को जब फील करना शुरू कर देंगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बस इतना समझिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।